Hello बच्चों, let's read this question. The question says a big circular coil of 100 turns and average radius 10 meter is rotating about its horizontal diameter at 2 radian per second. If the vertical component of Earth's magnetic field at that place is 2 into 10 to the power minus 5 Tesla and electrical resistance of the coil is 12.56 ohm, then the maximum induced current in the coil will be ऑप्शन फर्स्ट 2 एम्पियर, ऑप्शन सेकंड 0.25 एम्पियर, ऑप्शन थर्ड 1.5 एम्पियर एंड ऑप्शन फोर्थ 0.1 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक सर्कुलर कोयल है, 100 टर्न्स है इसके अंदर, एवरेज रेडियस इसकी 10 मीटर है और ये 2 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें दी गई है और रेजिस्टेंस यदि हमें दिया है तो हमें मैक्सिमम जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो क्या की कंसेप्ट यहाँ पे रिक्वायर होगा वो देख लेते हैं। की कंसेप्ट, मैं यहाँ पे फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर बात करूंगा इंड्यूस्ड करंट की, इंड्यूस्ड करंट, और उस करंट को हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे वो फॉर्मूला हम यहाँ पे देखेंगे। तो इंड्यूस्ड करंट जो कि हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैं बोल देता हूँ आई मैक्सिमम। तो ये आई मैक्सिमम किसके इक्वल होगी, ई मैक्सिमम बाई आर। ई मैक्सिमम हमारे पास क्या है, ये है इंड्यूस्ड वोल्टेज बोल सकते हैं इसको या ईएमएफ बोल सकते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वो ई मैक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ई मैक्स ये क्या होगा, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा ई मैक्स, मैक्सिमम होगा। और अब ये ई मैक्स की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो या बोल दो इसको ईएमएफ डिफरेंस या ईएमएफ बोल दो। तो इसको हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ई मैक्सिमम चाहिए ये भी हमें, तो इसकी वैल्यू इक्वल होगी एन बी ए इंटू ओमेगा। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया एंड ओमेगा इज द रोटेटिंग वेलोसिटी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं कि ये होगी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। तो ये दो हमारे की कंसेप्ट रहेंगे, इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यदि सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए, हमें जस्ट फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ई मैक्स सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूं, तो ई मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, एन, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, ये 100 है हमारे पास। बी की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। एरिया हमारे पास कितना आएगा, पाई आर स्क्वेयर, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 एंड आर स्क्वेयर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और ओमेगा हमें कितना दे रखा है 2 रेडियन। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, ई मैक्स की। तो यहां से 4 जीरो से ये 10 टू द पावर माइनस 5 कैंसिल आउट करेंगे, तो यहां हमारे पास बच जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, या बोल सकते हैं कि बाई में हम इसको 10 लगा लेंगे, तो ये हमारे पास वोल्टेज बच जाएगी। अब मैं फाइंड आउट करता हूं आई मैक्सिमम, कितना करंट इंड्यूस होगा। तो आई मैक्सिमम क्या होता है, ई मैक्सिमम बाई आर। ई मैक्सिमम की वैल्यू है मेरे पास 4 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 10, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है 12.56। तो 3.14 से ये चला जाएगा 4 पे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आई मैक्स कितना आएगा 0.1 एम्पियर। कितना करंट इंड्यूस्ड होगा मैक्सिमम 0.1 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो फोर्थ ऑप्शन है 0.1 एम्पियर वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन फोर्थ इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।